भाग लिया और जब से लेके अब तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही साथ खड़े हैं। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रही हों, कितना भी संघर्ष करना पड़ा हो, पार्टी को कभी नहीं छोड़ा, हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। पार्टी ने कई बार नवाजा भी और कई बार अनदेखा भी किया, लेकिन इसका कभी कोई मलाल नहीं रहा। वो पार्टी के साथ हैं और हमेशा पार्टी के साथ ही खड़े रहेंगे। कुछ बार तो बहुत प्रत्याशियों के चयन में गलती हुई, गफलत हुई पार्टी से, जिस वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और कुछ बार पूरे प्रदेश में ऐसी लहर बनी जो कांग्रेस के खिलाफ रही। उसका भी कारण रहा कि जो माननीय भार्गव जी लगातार जीतते आए। और फिर मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं ईश्वरवादी हूँ। मैं मानता हूँ कि भाग्य में जिसका जितना राजी होता है, वो कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि उसको मिलता ही है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे धान और आप देख रहे हैं खबर का अंतिम दिन। मौजूद हैं आज हम रहली विधानसभा सीट 8 बार से अपराजित योद्धा गोपाल कृष्ण भार्गव को भेदने के लिए कांग्रेस क्या ताकत लगाती है। आज हम मौजूद हैं रहली में और रहली में आज हम ऐसी शख्सियत से बातचीत होगी कि जिसका टिकट में नाम चल रहा है पहले नंबर पर। कई दावेदार सामने निकल के आ रहे हैं। सौरभ हजारी जी जो पहले नंबर पर चल रहे हैं, फिर कमलेश साहू और ज्योति पटेल। क्या इस बार गोपाल कृष्ण भार्गव को कांग्रेस रहली की टक्कर दे पाएगी? इसी को आज बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बातचीत होगी हमारे सामने सौरभ हजारी दादा जी से। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति। धन्यवाद आपको, आपके सारे चैनल के लिए मेरी शुभकामनाएं श्रावण सोमवार की। वैसे लगातार देखते यानी कि रहली का हजारी परिवार काफी मजबूत है। शुरू से कांग्रेस को जिंदा किया है तो हजारी परिवार है। आज की जो परिस्थितियां हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है या जब से देश आज़ादी होने के पहले से ही हमारा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा। स्वतंत्रता संग्राम की सेनाई में संग्राम की लड़ाई में भी हमारे पूर्वजों ने भाग लिया और जब से लेके अब तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही साथ खड़े हैं। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रही हों, कितना भी संघर्ष करना पड़ा हो, पार्टी को कभी नहीं छोड़ा, हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। पार्टी ने कई बार नवाजा भी और कई बार अनदेखा भी किया, लेकिन इसका कभी कोई मलाल नहीं रहा। वो पार्टी के साथ हैं और हमेशा पार्टी के साथ ही खड़े रहेंगे। कहीं न कहीं भाई साहब देखा कि कांग्रेस आप लोगों द्वारा मजबूत भी रही, लेकिन गोपाल भार्गव को हराने में आखिर कमी कहाँ रह गई? देखिए, कुछ बार तो बहुत प्रत्याशियों के चयन में गलती हुई, गफलत हुई पार्टी से, जिस वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और कुछ बार पूरे प्रदेश में ऐसी लहर बनी जो कांग्रेस के खिलाफ रही। उसका भी कारण रहा कि जो माननीय भार्गव जी लगातार जीतते आए। और फिर मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं ईश्वरवादी हूँ। मैं मानता हूँ कि भाग्य में जिसका जितना राजी होता है, वो कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि उसको मिलता ही है। कहीं न कहीं यानी कांग्रेस ने जीवन पटेल पे दाव खेला, कमलेश साहू पे भी खेला। इस बार आपका नाम सबसे पहले आगे चल रहा है, सौरभ हजारी जी क्या कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, तो किस तरीके की टक्कर देखते हैं फिर आप? देखिए, टक्कर कैसी होगी ये तो आप लोग जब चुनाव शुरू होगा तब देखेंगे, अभी से हम क्या बताएं। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि अभी तक भार्गव जी ने जितने भी चुनाव लड़े हैं और जितने भी चुनाव में उनने जैसा माहौल देखा होगा वो अप्रत्याशित रहेगा और उनको पहली बार लगेगा कि हाँ, हमारा चुनाव हो रहा है। कहीं न कहीं भाई साहब एक बात की जाए, अभी जो जनपद के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, यहाँ पे जो उनके खासम खास व्यक्ति रहे मिंटू चौरा, कांग्रेस के साथ आ गए वो। क्या देखते हैं? क्या कोई फर्क पड़ेगा रैली में उनके आने से? देखिए, पहली बात तो वो कांग्रेस के साथ नहीं है, वो आज भी भाजपा में है। अभी 22 तारीख को जो अमृत महोत्सव की वो मोटरसाइकिल यात्रा निकाली थी, सांसद मंत्री जी ने, प्रहलाद पटेल जी ने, वो उनके साथ थे। हाँ, लेकिन उनका अपना वजूद है, अपना प्रभाव है, उनका अपना जनाधार है। वो जिसके साथ भी खड़े होंगे उसको फायदा ही होगा है। लेकिन क्या उनको देखते आ रहे हैं कि हमेशा जब भी देखते तो कांग्रेस के लिए यानी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे पीछे से करे चाहे कैसे भी, लेकिन ऐसा समझ में आता है। देखिए, जब किसी के अधिकार को आप बलपूर्वक
दमन करते हैं तो उसका स्वाभिमान तो कचूटता ही है। और जब व्यक्ति का स्वाभिमान पे चोट होती है तो वो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है, करता ही है। क्योंकि राजनीति में ऐसा होना चाहिए कि इतने बड़े यानी नेता के यानी हस्तक्षेप होना छोटे छोटे चुनाव में। नहीं, ये तो बेहद संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। मैं नहीं समझता हूँ कि स्थानीय चुनाव में, बिना सिंबल वाले चुनाव में, गैर दलीय चुनाव में किसी बड़े नेता को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जनता जिसको पसंद करे, चयन करे, उसका स्वागत करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए उस निर्णय के लिए। और जो भी रहली नगरपालिका में, गड़ाकोटा नगरपालिका में, साहेबपुर नगरपालिका में, रहली जनपद में निश्चित रूप से बेहद संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया मंत्री जी ने, और ये गलत है। जनता जिसको चुनना चाहती है उसका स्वीकार, उसके चयन को स्वीकार करना चाहिए, ऐसी मेरी मानता है। विकास की बात की जाए अगर क्या देखते हैं जिस तरीके से यानी रहली विधानसभा के जो ग्राफ जो बता रहे हैं कि विकास जो रहली में वो कहीं नहीं है, क्या देखते हैं आप? ये सिर्फ अफवाह है। सिर्फ सड़क बन जाना, नालियाँ बन जाना, पुल पुलियाँ बन जाना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये विकास का परिचायक है या विकास इसको कहते हैं। विकास वो होता है कि लोगों के लिए रोजी रोटी का साधन हो, वो विकास होता है। विकास वो होता है कि लंबे समय तक व्यक्ति को जिस चीज़ से लाभ हो, लाभान्वित हो, उसको विकास कहते हैं। रोड नालियों के काम तो पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, पूरे राष्ट्र में हो रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई विकास है। और हाँ, जो हुए हैं तो वो लक्ष्य विकास का नहीं रहा, लक्ष्य भ्रष्टाचार का रहा, 50% कमीशनखोरी का रहा। और विकास ऐसा हुआ कि रोड बन गई, पहला पानी आया तो रोड ढूंढना पड़ गई। इसको तो विकास नहीं है, ये तो विनाश है। अगर देखो मान लो अगर आपको टिकट मिला है, किसी को मिला कांग्रेस पार्टी, तो एक ताकत के साथ क्या चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? देखिए, हमेशा ताकत के साथ ही चुनाव लड़ा गया, हमेशा एकता से ही चुनाव लड़ा गया। कमी कहाँ रह जाती है? कमी मैंने बताया कि कुछ प्रत्याशियों के चयन में कमी रहती है। और जहाँ तक रहली की बात है तो कांग्रेस को तो जो भी वोट बैंक मिला है अभी तक 60% रहली तहसील का ही वोट रहा। और सर्वाधिक हम लोगों का, हमारे पूरे परिवार का, हमारे मित्रों का जो संपर्क है रहली तहसील तरफ ज़्यादा है। तो अगर कोई ऐसी बात भी आती है कि हम लोगों ने काम नहीं किया, हम लोग निष्क्रिय रहे, कभी जातिवाद की भी बात आती है कि भार्गव जी भी ब्राह्मण हैं, हम लोग भी ब्राह्मण हैं, तो वो झुकाव होता है। अगर ऐसा है तो फिर रहली तहसील तरफ से भी वो वोट नहीं मिलना चाहिए कांग्रेस के लिए, जो हमेशा से मिलती आई है। भाई, हम जो भी नया क्षेत्र जुड़ा जब से, तब से ढाना भाजपा जीत रही, साहेबपुर भाजपा जीत रही, गड़ाकोटा शुरू से ही, गड़ाकोटा एरिया शुरू से ही भाजपा जीत रही, रहली भर हमेशा जीतती रही। तो फिर ये बात जो कहते हैं कि एकता नहीं है, हम लोगों को तो टिकट मिला नहीं लंबे समय से। जिन लोगों को टिकट मिला, अगर एकता से चुनाव नहीं लड़ा गया होता तो जो वोट रहली तहसील से कांग्रेस को मिली, हमेशा से कांग्रेस का जो टोटल वोट मिलता है वो 60% 65% रहली तरफ का होता है। तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि एकता से चुनाव नहीं लड़ा जाता। और आगे भी जो जिसको भी टिकट मिलेगा, जो रिजल्ट रहली तरफ की रहे उससे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और प्रयास रहेगा कि जो क्षेत्र हमेशा से हारते रहे वो भी जीते। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि गोपाल भार्गव को इस बार 1.25 लाख से जिताएंगे, कांग्रेस कितने से हराएगी इस बार? देखिए, भार्गव जी तो इस बार नहीं, पिछले 3 चुनाव हो गए हैं जब से वो 1 लाख फिर 1.25 लाख बोलते रहे, जबकि हर बार उनका वोट परसेंट गिरता भी रहा। और इस बार निश्चित रूप से वो 25 से 30 हज़ार वोट से चुनाव हारेंगे, प्रत्याशी कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी बोल रही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हवा, कांग्रेस बोल रही हमारी हवा, दोनों सरकार की दावा कर रहे। क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी? 150 पार होंगे इस बार तो। हमारी बातचीत हुई रहली में। आज रहली विधानसभा के कद्दावर नेता माने जाते कांग्रेस पार्टी से सौरभ हजारी, यहाँ से कई टिकट के दावेदार निकल के आ रहे, लेकिन फ्रंट पे जो नाम चल रहा है सौरभ हजारी का चल रहा है। तो यहाँ पे क्या देखना दिलचस्प ये होगा कि ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण का चुनाव हुआ। क्या रहली की कांग्रेस इस बार
गोपाल भार्गव के गढ़ को भेद पाएगी? क्या इस बार नया कीर्तिमान रचा जाएगा? तो हम आपको लगातार चुनावी दंगल में वो तस्वीरें दिखाएंगे रेहली विधानसभा की कि कहां से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, कहां से कांग्रेस मजबूत है और कौन किस पे कितना हावी होता है। लक्ष्मी पांडे राणा, खबर क्रांति न्यूज, रेहली।